हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा थर्ड वीडियो है फ्रॉम द सीरीज स्टैटिक जीके। और आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स के बारे में। मतलब हमारे देश में कौन सा एयरपोर्ट कौन से शहर में लोकेटेड है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये फर्स्ट है, तो इसका आंसर काफ़ी कॉमन है। इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और इसके साथ ही आपको और एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। ये इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इट इज इंडियाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो आईए का मतलब क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे जस्ट लिखा है ऐसा। ठीक है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ये लोकेटेड है हैदराबाद में। और यहाँ पे आपको और एक पॉइंट याद रखना है दैट राजीव गांधी एयरपोर्ट ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये लोकेटेड है बेंगलुरु में, ऑल्सो कॉल्ड बेंगलोर। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, और ये है कोलकाता में। उसके बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है। इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई, तो वो थे असम के फर्स्ट सीएम। वो थे असम के फर्स्ट सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। उसके बाद स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? ये है रायपुर में। और रायपुर कौन से राज्य में आता है? रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, और वहीं पे लोकेटेड है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है लखनऊ में। एंड हु वाज चौधरी चरण सिंह? ये इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, सो फॉर्मर पीएम। उसके बाद हम लोग जानेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, और ये है पटना में। पटना जो कि बिहार का राजधानी है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से आप लोग को समझ में आया होगा, ये है मुंबई में। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। इट इज लोकेटेड इन वाराणसी, ऑल्सो कॉल्ड बनारस। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर एक इंडिया के बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे, और उनके नाम से जो एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर में।
Port Blair is the headquarters of Andaman and Nicobar Islands. And what is the new name of Port Blair? It is called Sri Vijayapuram. Sri Vijayapuram. Spelling श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर शहर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट के बारे में। और एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे अगर इंडिया में कोई एयरपोर्ट है तो वो ये वाला है। और ये लोकेटेड है लेह लद्दाख में। ठीक है, तो अब लोग लिखना इंडियाज हाईएस्ट एयरपोर्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज लोकेटेड इन नागपुर। उसके बाद श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है अमृतसर में। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज लोकेटेड इन अयोध्या। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो आप सभी को शायद आइडिया होगा कि बिरसा मुंडा कौन से स्टेट से थे। ही वॉज फ्रॉम झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? रांची। रांची जो कि झारखंड का राजधानी है, वहां पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची। उसके बाद राजा भोज एयरपोर्ट। राजा भोज एयरपोर्ट आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, बी से भोज और बी से भोपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? भोपाल। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? मध्य प्रदेश। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इट इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखना। सो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंदौर में। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंदौर में। आप लोग याद रखना कि भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी है, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सो इंदौर इज मध्य प्रदेश मोर लार्जेस्ट सिटी, व्हाइल भोपाल इज द कैपिटल। ठीक है, और व्हाई इज देवी अहिल्याबाई होलकर important? She is also important for the fact that she was the person who rebuilt the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को रीबिल्ड किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? देवी अहिल्याबाई होलकर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, रीबिल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। सो इट इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि है उड़ीसा का राजधानी। एंड हु वाज बीजू पटनायक? बीजू पटनायक वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, एंड ही वाज द फादर ऑफ नवीन पटनायक। एंड हु वाज नवीन पटनायक? नवीन पटनायक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ठीक है, सो हु वाज बीजू पटनायक? ही वाज द थर्ड सीएम ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा के थर्ड सीएम थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट के बारे में। इट इज लोकेटेड इन देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लीलाबाड़ी एयरपोर्ट। तो लीलाबाड़ी एयरपोर्ट, रूपसी एयरपोर्ट, कुंभीग्राम एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट्स कहाँ पे हैं? असम में है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं लीलाबाड़ी एयरपोर्ट से। ये लोकेटेड है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो बेसिकली इट इज इन नॉर्थ लखीमपुर।
So basically it is located near North Lakhimpur. ठीक है, आप लोग याद रखना दैट लखीमपुर इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ लखीमपुर इज द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं रूपसी एयरपोर्ट। रूपसी एयरपोर्ट असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? इसका आंसर होगा कोकराझार। उसके बाद कुंभीरग्राम एयरपोर्ट। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन शिलचर। शिलचर में लोकेटेड है कुंभीरग्राम एयरपोर्ट। उसके बाद मोहनबरी एयरपोर्ट, इट इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में लोकेटेड है मोहनबारी एयरपोर्ट। उसके बाद सलोनी बारी एयरपोर्ट। सलोनी बारी एयरपोर्ट ये लोकेटेड है तेजपुर में। तेजपुर में आप लोग को पता होगा कि शिलचर हेडक्वार्टर है काछार डिस्ट्रिक्ट का और तेजपुर हेडक्वार्टर है शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं रावरया एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है जोरहाट में। सो जोरहाट एयरपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रावरया एयरपोर्ट। उसके बाद लेंगपुई एयरपोर्ट, नाम क्या है? लेंगपुई एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है आइजॉल में। ये लोकेटेड है आइजॉल में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के बारे में। इट इज लोकेटेड इन अगरतला। अगरतला जो कि है त्रिपुरा का राजधानी। उसके बाद हम लोग जानेंगे वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट के बारे में। ये लोकेटेड है इम्फाल शहर में। इम्फाल जो कि मणिपुर का राजधानी है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे पैक्योंग एयरपोर्ट के बारे में। ये लोकेटेड है गैंगटॉक में। गैंगटॉक जो कि सिक्किम का राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है ईटानगर में जो कि है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एयरपोर्ट कौन सा है। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो कंप्लीटली सोलर पावर पे चलता है, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है? और लकीली फॉर्चुनेटली वो एयरपोर्ट इंडिया में ही आता है एंड इट इज द कोच्चि एयरपोर्ट। इट इज द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच्चि इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? सो कोच्चि इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो आप लोग याद रखना कि कोच्चि केरला का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन केरला का राजधानी कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आज का मेरा क्लास यही तक था। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।